जैसा कि देख रहे हैं कि एक समीकरण दिया हुआ है बोर्ड पे। एच है सर, क्या है 10? हाँ, 1 घंटा था, 10 ही रखिए। अगर ये 40 बटे का x माइनस वाई, 55 बटे का x प्लस वाई बराबर 13 और 30 बटे का x माइनस वाई और 44 बटे का x प्लस वाई बराबर 10 हो तो बोला गया कि x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है पता है बाबू? नाव और धारा का क्वेश्चन है। कहाँ का है? नाव धारा का क्वेश्चन है। लेकिन हमको नाव धारा कम, हम लोग इक्वेशन ज़्यादा समझेंगे। अगर आपके पास कोई भी चैप्टर का हो, अगर ये इक्वेशन बन गया, बोला गया कि x और y का वैल्यू निकालिए, तो सर जी आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेकर के अगर इसको बनाते हैं तो अच्छा खासा समय भी लगेगा और सही बनने की संभावना भी कम होगी और अच्छा खासा टाइम टेकन कर देगा, ठीक है ना। और एग्जाम में तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। यस, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाने के लिए 2 रास्ते खुलते हैं सर। एक रास्ते खुलते हैं कि ऑप्शन को सेट कर दीजिए और दूसरा रास्ता खुलता है कि विदाउट ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दिया क्वेश्चन, सपोज दैट हम ही बोल दिए, या कोई आया बोले कि बाबू ये समीकरण सॉल्व करके दिखाइए, तो आप बका जाइएगा, वहाँ कहिएगा कि ऑप्शन दीजिए, नहीं ना हो पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ को देखिएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज़ देखिएगा कि ये जो 2 संख्या दिया हुआ है, इसमें से ऐसा संख्या चूज कीजिए जिसका गुणनखंड कम हो, जिसका गुणनखंड कम हो। तो बाबू देखो ये दोनों में से सबसे गुणनखंड कम किसका है? तो सर जी 55 का गुणनखंड सर 2 ही होता है। 55 का गुणनखंड हमारे पास क्या होता है सर जी? इसको हम लोग लिख सकते हैं तो 11 गुने का 5 लिखेंगे। 11 गुने का क्या लिखेगा बाबू? 5। तो हमारे पास 55 को 2 भाग में चेंज कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग 5/11 लिख दे तो चलेगा, या 11/5 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो कहीं ऐसे कैसे लिख रहे हैं सर? तो जो गुणनखंड है सर वही तो डिविजिबल होता है। अगर 11 से 55 को काटेंगे तो 5 ऊपर होगा ना सर जी। अगर 5 को नीचे 11 से काटेंगे, अरे 5 से 55 को काटेंगे तो क्या होगा? 11। जो मल्टीपल है वही डिविजिबल है, वही ना होगा 55 का। तो ये चीज को एकदम पूरा बारीकी से पहले सीखिए। अगर इसको हम 5 से काटते हैं तो 11 ऊपर लिखेंगे, अगर 11 से काटते हैं तो 5 ऊपर लिखेंगे। तो 11 से काटेंगे तो 11 नीचे और 5 ऊपर होगा। यस, और जब 5 से इसको काटेंगे तो 11 ऊपर होगा, 5 नीचे। अब ये चीज पकड़ लिए सर। अब यही संख्या जो कट रहा है सर, यही दोनों में से देखिए आगे भी कट रहा है क्या सर? आगे में देख लीजिए, तो नीचे हमने 11 और 5 को रखा है, तो सर जी 5 से तो 44 कट रहा है क्या आपका? नहीं। यहाँ सेकंड काट के देखे है ना सर, प्लस वाले हैं, तो यहाँ पे प्लस में सेट करके देखिए। देखिए एकदम हर एक चीज को बारीकी से सीखिएगा, सीखने के बाद टाइम नहीं लगता है सर। तो अब इसको हम 5 से अगर काटेंगे तो 44 तो 44 नहीं कटेगा, लेकिन अगर 11 से इसको अगर हम लोग काटते बाबू तो ये कटेगा ना। तो हमारे पास तो ये 2 गुणनखंड मिल गया सर। पहला चीज तो ये हो गया सर जी कि हमको यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ 11, यहाँ भी 11 होगा, ये क्लियर कर दिए। दूसरा ऑप्शन अगर हमको नहीं समझ में आया सर, एग्जाम में ये रूल नहीं काम किया तो नाव धारा रूल में क्या कहता है सर जी कि प्लस की तरफ वैल्यू बड़ी होती है, माइनस की तरफ वैल्यू क्या होता है? छोटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 11 और 5 जो आया ना सर जी, अब ये 11 से इसको काट दिए तो 5 बार में कटेगा, और ये 5 को 13 में घटाएंगे तो ये टाइम ही नहीं है सर जी, ये वैल्यू नहीं आ जाएगा। यस या नो सर जी? इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 5। अब बराबर में 13 है, इसको इधर ले जाएंगे तो घटाएंगे सर, तो 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो सर जी इसको हम लोग 8 लिख सकते कि नहीं? यानी कि इसके बराबर क्या वैल्यू आ गया? 8 आया ना। अब सर जी इसको 8 से अगर 40 को अगर हम लोग काटते हैं तो कै बार में कटेगा? 5। तो नीचे से 8 25 40 और 11 25 और 8 और 5 सेटिस्फाई है सर सब जगह से, है कि नहीं है? तो आपको ये सब चीज को सीखना होते हैं दोस्त। ये सब अगर आप पकड़ पाते हैं क्वेश्चन में, अब इसी रूल को यहाँ पे सेटिस्फाई जरा करा लेते हैं सर हम लोग। यहाँ भी करना चाहिए, जब कोई भी क्वेश्चन दोनों में अगर सेटिस्फाई करता है सर जी कोई भी वैल्यू, वही हमारा रिजल्ट होता है। तो 11 से अगर इसको काटते हैं सर 11 चमचौगा, अब यहाँ से 4 या 10 में घटाएंगे कितना क्या बाबू? 6 से अगर 30 को काटते हैं तो कितना मिलेगा? 5। 6 5 30, 5 और 11, 5 और 11 है सर जी, आ गया कि नहीं? यानी 100% हमारा सही है सर जी। लेकिन ये बोला है क्या चीज सर जी? x और y का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे x प्लस y का मान क्या हम लोग रखे हैं बाबू?
और x माइनस वाई का वैल्यू क्या रखे हैं बाबू? 5 रखे हैं। यस, ये वैल्यू रखे हैं सर इसके जगह पर, दोनों के जगह पर, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को। अब उसके बाद अगर हम लोग को पूछा गया सर x का मान, तो हम लोग x का मान निकालने जानते हैं ना, क्या करना पड़ता है? दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे सर। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 11 5 16, 16 का आधा कर देना बाबू, तो 8 हो गया। x का मान 8 निकल गया। y का मान कैसे निकालते हैं बुआ? दोनों को घटा के हाफ कर देते हैं, तो 6 5 11 होता बाबू, 6 का आधा कितना हो गया? 3। और यही हमारे पास रिजल्ट हो गया। तो x और y का जब मान पूछेगा तो एक 8 हो गया, एक 3 हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।